तो दोस्तों मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्त आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, 100% हर एक इंसान सोचता है कि मैं इंग्लिश बोलूँ। दोस्तों ये आज आपका 6th डे है, ठीक है। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने देखा है तो उसमें टेंस का जिक्र हुआ है, ठीक है। अब उसी तरीके से ये टेंस के सेंटेंस है, ठीक है, मैं सबको बताऊँगा। तो दोस्तों इससे पहले मैं ये बता दूँ कि देखिए जो सेंटेंस होते हैं ना उनका टाइप होता है, ठीक है। अब ये टाइप किसी कैटेगरी के द्वारा बताया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो क्लासिफिकेशन 1, क्लासिफिकेशन 2, क्लासिफिकेशन 3, क्लासिफिकेशन 4। तो क्लासिफिकेशन 1 के अनुसार ये बताया जाता है कि जो सेंटेंस होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं, ठीक है। और क्लासिफिकेशन 2 बताता है कि सेंटेंस 4 तरीके के होते हैं। तो दोस्तों जो 4 तरीके के होते हैं ना, और उसके बाद क्लासिफिकेशन 3 है, क्लासिफिकेशन 4 है, मगर उसके बारे में हमको जिक्र नहीं करना है। वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके बारे में जिक्र नहीं करना है। आप जितनी भी दुनिया में बात करते हो ना तो 4 ही तरीके से सेंटेंस आप बोलते हो, 4 ही प्रकार का यूज़ करते हो, ठीक है। अब देखो हम आज लिए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे प्रेजेंट टेंस में ना प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस के जो 4 कैटेगरी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए भैया जैसे उसमें 4 कैटेगरी होते हैं, उनके 4 बेटे थे, मैं टेंस में बताया था, उसी तरीके से इसमें भी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, ये भी 4 सेंटेंस होते हैं। इनके भी 4 तरीके के, इनके भी 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के को कैसे पहचानेंगे? देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य, जिसमें नॉट का जिक्र, जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में नॉट का जिक्र ना हो और ना ही उसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, उसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, साधारण सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव एस से मतलब सेंटेंस, जगह नहीं होने के कारण मैं लिख दिया हूँ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य कौन होता है? नकारात्मक वाक्य वो होता है जिसमें ना ही, उसमें उस वाक्य में नहीं की जिक्र होती है, यानी कि नॉट की जिक्र होती है। अब आता है बाबू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं उस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्या है? तीसरा है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। देखिए इसमें प्रश्न भी पूछा जाता है, इस वाक्य में प्रश्न भी पूछा जाता है और नॉट का भी जिक्र होता है। अगर उस तरीके के सेंटेंस आए तो आप फट देना समझ जाओगे कि ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। भैया देखिए कितने प्रकार हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। 4 तरीके के सेंटेंस होते हैं क्लासिफिकेशन 2 के तहत। देखिए भैया अब अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान देखिए किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं? जिसके क्रिया के अंत में ता है, ती है, तू है आता है, यही ना बताया था मैं। तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को हम पहचानते हैं ता है, ती है, तू है, ऐसे ही इसके क्रिया के अंत में लग करके आया। तो भैया अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक एक करके सेंटेंस को बनाकर आपको दिखा रहे हैं, आप समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों मालूम है एक मेरे को बात याद आ रही है, मालूम है क्या? कि मेरे घर के बगल में एक घर है, ठीक है। जैसे मेरे पड़ोसन, ठीक है। तो मेरे पड़ोसन में मतलब कुछ लड़कियां हैं, ठीक है। तो मैं उनको बहुत ही अच्छा जान रहा था, इतना अच्छा, पूरे मोहल्ले वाले बहुत अच्छा जानते हैं उनको, ठीक है। इसलिए कि वो CBSE बोर्ड में पढ़ती हैं लोग, ठीक है। और मतलब समझ लीजिए कि 15 ईयर्स ओल्ड, कोई 15 ईयर्स ओल्ड है, तो क्या नाम है, कोई 18 ईयर्स है, कोई 20 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। ऐसे ही कुछ हैं। तो मैं सोच रहा था कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल लड़कियां हैं लोग, मगर मेरे दोस्तों से पता चला भैया कि सिगरेट लेती हैं लोग। क्या लेती हैं लोग? भैया ये सिगरेट लेती हैं लोग। ऐसा तो मैं सोच ही नहीं सकता था, मगर वो लोग बोला लोग आइए मैं DSLR में दिखा रहा हूँ, छत पर से खींचा हूँ, अपने छत पे ले रही थी, फिर से कोचिंग में कहाँ मतलब इधर कोचिंग में जाते हुए रास्ता में दिस दे, और भी एक पड़ोसन है मतलब इधर उधर, मतलब वो भी सिगरेट लेती हैं लोग। तो जब पता चला भैया कि CBSE की लड़कियाँ इतना खतरनाक होती हैं कि सिगरेट मार रही हैं, तब तो हम समझे भैया इनका नेचर कितना खतरनाक है, कितना डेंजर है। मगर वो लेती हैं, उनका नेचर है, मेरे से क्या मतलब है, मगर नहीं लेना चाहिए। देखिए भैया अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को मैं दे रहा हूँ, एक एक दो सेंटेंस दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। देखिए अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, इसका स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, ठीक है। अब इसमें कौन सा सेंटेंस आएगा? वो खाता है, जाता है, पीता है, लेता है, देता है। सिंपल सी सेंटेंस है ना, इसमें कोई प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ना ही उसमें नहीं का जिक्र हो रहा है। तो ये क्या है? सिंपल, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिए वह सिगरेट पीती है, जो पड़ोसिया में मेरे है, मेरे घर के जस्ट बगल में है, वो सिगरेट पीती है। अगर मेरा वीडियो देखेगी ना तो मालूम है वो चौंक जाएगी। चौंको मत, मेरे से कभी मतलब बात कर लेना और मैं तुम्हें समझा दूंगा कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए।
डेंजर देख रही हो मेरे तरफ, ऐसा मत देखो। देखो वह सिगरेट पीती है तो कैसे बोलोगे भैया, देखो इसका स्ट्रक्चर पहले मैं बता दूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। एस ई एस आई ई एस, जैसे मैरी होता है तो मैरिज हो जाता है, हो जाएगा, कैरी है तो कैरिज हो जाएगा, तो उसमें आई ई एस लगता है, ठीक है। ई एस और एस तो आप जानते हो, कम्स गोज इस तरीके से, ठीक है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ केवल लगता है एस ई एस, आपको पता है ना। जैसे मान लो कि वो सिगरेट पीती है, तो सिगरेट पीती है तो कैसे बोलोगे, शी स्मोक्स। शी स्मोक्स सिगरेट भी बोल सकते हो और सिगरेट नहीं भी बोल सकते, तो शी स्मोक्स, वो सिगरेट पीती है। मैं बात करता हूँ, आई टॉक टू हर, मैं मान लो कि मैं उससे बात करता हूँ, आई टॉक टू हर, वो आती है, शी कम्स, इस तरीके से सेंटेंस आते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह सिगरेट नहीं पीती है तो कैसे होगा, सी डज नॉट। ये पता है ना, डज नॉट और डू नॉट कहाँ पे लगता है, देखिए डू नॉट और डज नॉट, अगर ये नहीं जानते हैं कि सब्जेक्ट के साथ लग करके आता है तो भैया मेरा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाली वीडियो देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, प्लूरल के साथ डू का यूज होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का यूज होता है, ठीक है। अब देखिए भैया वो सिगरेट नहीं पीती है तो कैसे बोलोगे, वो सिगरेट नहीं पीती है। इस वाक्य में नहीं का जिक्र आया ना कि वो सिगरेट नहीं पीती है, तो कैसे बोलोगे, शी डज नॉट स्मोक, वो सिगरेट नहीं पीती है, ठीक है। तो इस तरीके से अब मान लो कि मैं नहीं खाता हूँ, मैं उससे बात नहीं करता हूँ, झूठ मत को फंसा दिया, मैं उससे बात करता था, मैं उससे बात नहीं करता हूँ, तो कैसे बोलो, आई डोंट टॉक टू हर। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, आई डोंट टॉक टू हर, मैं उससे बात नहीं करता हूँ, वो मुझसे बात नहीं करती है। शी डज नॉट टॉक टू मी, वो मुझसे बात नहीं करती है, वो नहीं आती है, नहीं जाती है। तो ऐसे ही होगा कि डज डू के साथ नॉट लगाओ या डज के साथ नॉट लगाओ, इसमें नॉट लगाना है इस वाक्य में, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे बोलते हैं ना, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं पीता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ, मैं नहीं देता हूँ, मना करने के लिए। प्रेजेंट टेंस में मना करने के लिए आप डू और डज का यूज करते हो, उसके बाद नॉट का जिक्र करते हो, आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख, डब्ल्यू एच उसके बाद आएगा डू डज, ये सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का वो फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो कि क्या वो सिगरेट पीती है, तो अब कोई क्वेश्चन कर रहा है ना, जाहिर सी बात है कि मैं उससे क्वेश्चन किया, उस लड़का से किया, वो क्या वो सिगरेट पीती है, और इसमें मैं चौंक गया, भाई क्या वो सिगरेट पीती है। अब देखिए इसमें देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, देखो अगर WH वर्ड्स लग करके आए, WH वर्ड्स समझते हो क्या होता है, वाट, वेयर, हाउ, वेन इवर, वेयर इवर, इस तरीके से होता है, ठीक है, वाई, तो ये सारे WH वर्ड्स हैं। अगर किसी सेंटेंस से पहले WH वर्ड्स लग करके आए भैया, बाद हेल्पिंग वर्ब लग करके आए, तो WH वर्ड्स लग करके आएगा, तो इतना याद रखना कि उस सेंटेंस का आंसर आप यस नो में नहीं दोगे। अगर केवल हेल्पिंग वर्ब आगे लग करके आएगा तो उसका आंसर आप यस नो में दे सकते हो। जैसे मान लो कि क्या नाम है, मैं पूछा क्या वो सिगरेट पीती है, तो कैसे हो, क्या वो सिगरेट पीती है, तो आप बोलोगे डज शी स्मोक, क्या वो सिगरेट पीती है। तो इसका स्ट्रक्चर वो आपको पता है ना, WH वर्ड्स आ गया, डू आ गया, डज आ गया, प्लस सब्जेक्ट आ गया, वर्ब क्या नाम है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो क्या वो सिगरेट पीती है, तो कैसे बोलोगे बताओ ना, ऐसे बोलोगे डज शी स्मोक, क्या वो सिगरेट पीती है। और मैं बोला उससे कि तो अगर वो सिगरेट पीती है तो केवल डज आया, ठीक है, तो डज आएगा यानी कि हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो आप उसका आंसर यस नो में, अगर पीती है तो यस, नहीं पीती है तो नो। तो मैं उससे पूछ दिया कि वेयर डज शी स्मोक, वो कहाँ पीती है, वेन डज शी स्मोक, वो वेन मतलब क्या होता है, कब, वो कब पीती है, हाउ मतलब कैसे, अब लगाओगे हाउ डज शी स्मोक, वो कैसे पीती है, तो इस तरीके से। अब बोलोगे कहाँ पीती है, तो वेयर क्या है, WH वर्ड्स है, तो वेयर आया तो आप उसका जवाब यस नो में नहीं दे सकते, उसको बताओगे कि कहाँ पीती है, जगह का नाम बताओगे, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है भैया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस ये होता है जैसे मान लो कि जिसमें प्रश्न पूछा जाता है और नहीं का भी जिक्र होता है, वो अब मान लो कि वो, अब इसका स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, WH वर्ड्स डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट इसमें लगा दोगे तो हो जाएगा। अब वो क्यों नहीं पीती है, तो देखो अफर्मेट, यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं भाई, यही से पहचानते हैं, इसकी क्रिया के अंत में आता है रहा है, रहे हैं, रही है, ठीक है, इस तरीके से आता है आपको समझ। अब इसमें देखो, इसमें भी 4 तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं, 4 प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, आपको मैं बता दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए भैया
इसके इसका जो स्ट्रक्चर होता है तो मैं आपको बता दूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस से बनाओगे तो आपको मैं बता दिया हूँ यार, बार बार क्यों बताऊं कि इसमें नहीं का जिक्र नहीं होता है और इसमें प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है, वो सिंपल और साधारण सेंटेंस होता है, उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए भैया इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसमें आएगा प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए भैया जैसे मान लो कि मैं खा रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं कुछ जग रहा हूँ, उठ रहा हूँ, उठा रहा हूँ, ठीक है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो रहा हूँ रही आ रहा है ना कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा, आई उस सब्जेक्ट की जगह पे आई एम टॉकिंग टू हर, वर्ब का फुल फॉर्म आई एम टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात कर रहा हूँ, वो मुझसे बात कर रही है, शी इज टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बात कर रही है, आप उससे बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग टू हर। अब देखो इज एम आर है ना, ये सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, ठीक है, जो मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ। अब झूठों को वो फंसा रहा है कि तुम उस लड़किया से बात कर रहे हो, तो भैया मैं उस लड़किया से बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा नहीं आई एम नॉट टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर देखो भैया, सब्जेक्ट प्लस कहाँ पे गया, यहाँ पे है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं नहीं पी रहा हूँ, नहीं, जिसमें कंटिन्यूअस में नहीं का जिक्र होता है, ठीक है। तो देखो मैं उसे बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग टू हर, मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। इस तरीके से सेंटेंस आते हैं किसमें, प्रेजेंट क्या नाम, प्रेजेंट बोल रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में नहीं का जिक्र होता है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आप उससे बात कर रहे हो, मैं बताया हूँ ना कि देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड्स, उसके बाद इज एम आर प्लस, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद प्लस क्या नाम है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए भैया इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि WH वर्ड्स लग करके आएगा तो उसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हो, अगर केवल इज एम आर लग करके आए तो इस सेंटेंस का आंसर आप यस नो में दे सकते हो भैया। तो देखो यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जैसे मतलब क्या होगा, इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप मान लो कि क्या नाम है, क्या आप खेल रहे हो, तो कैसे पूछेगा, आर यू प्लेइंग, अगर पूछ आर यू प्लेइंग तो खेल रहे हो तो यस, नहीं खेल रहे हो तो नो। तो देखो आर यू टॉकिंग टू हर, क्या आप उससे बात कर रहे हो, तो बात कर रहे हो तो यस, नहीं कर रहे हो तो नो। आपको बात समझ में आ रही है कि यस नो में जवाब दे रहे हो। अगर मान लो कि यस नो में WH वर्ड्स आ जाए तो कैसे, जैसे मान लो कि व्हाट आर यू प्लेइंग, आप खेल तो रहे हो मगर क्या खेल रहे हो, वाट मतलब क्या खेल रहे हो, तो जो खेल खेल रहे हो, अभी तो भैया दुनिया में, हिंदुस्तान में, हर जगह पूरा दुनिया में PUBG चल रहा है, तो अभी PUBG खेल रहे हो, लाइट खेल रहे हो, जो गेम खेल रहे हो उसका नाम बताना पड़ेगा, यस नो में आंसर नहीं देना पड़ेगा। तो व्हाट आर यू प्लेइंग, आप क्या खेल रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। अगर पूछ रहा है कोई कि आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हो, यही पूछ दिया, अगर आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हो, यस जा रहे हो तो यस, नहीं जा रहे हो तो नो। अगर वो पूछा वेयर आर यू गोइंग, वेयर आकर ये पूछा, वेयर क्या है, WH वर्ड से, वेयर आर यू गोइंग, आप अब वो बता रहे, आप पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उस जगह का नाम बताना पड़ेगा जहाँ पे आप जा रहे हो, ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का भैया स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड्स इज एम आर प्लस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट केवल लगा दोगे ना, बाकी सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जैसा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो कि आप नहीं खेल रहे हो, आप क्यों नहीं खेल रहे हो, आप कैसे नहीं खेल रहे हो, इस तरीके से आते हैं इसमें, ठीक है। प्रश्न भी पूछे जाते हैं और नहीं कर, आप क्यों नहीं खेल रहे हो, तो वाई आर यू नॉट प्लेइंग, आप क्यों नहीं खेल रहे हो, कैसे नहीं खेल रहे हो, तो हाउ आर यू नॉट प्लेइंग, आप कैसे नहीं खेल रहे हो, इस तरीके से सेंटेंस आते हैं। अब देखो इसमें, अब ये है PPT, देखो मैं लिख दिया हूँ PCT, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब PPT का मतलब समझ लेना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं भैया, चुका है, चुके हैं, चुकी है, इस तरीके से लग करके आए उसके वाक्य के अंतिम छोर में, या लिया दिया हूँ, दिया हूँ, खाया हूँ, पिया हूँ, इस तरीके से आता है, ठीक है। अब देखो इसमें भी 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है भैया। अब ये आपको बता दिया हूँ कि अफर्मेटिव मतलब क्या, नेगेटिव मतलब क्या है, आगे तो बता दिया हूँ, फिर बार बार बताने से क्या फ़ायदा है भैया, सुनिए। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, PPT यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़, इसमें हैव हैज़ लग करके आता है प्रेजेंट के लिए, हैव हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या लग करके आता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे मैं
वो मुझसे बात कर चुकी है, बात कर चुकी है या कर ली है, बतिया बराबर है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, इतना याद रखना। वो मुझसे बात कर ली है तो कैसे बोलोगे, शी हैज़। अब हैव हैज़ आपको पता है हैव हैज़ कहाँ पे यूज़ करते हैं, देखो हैज़ केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, बाकी सभी के साथ हैव का यूज़ करते हैं। अब मान लो कि वो मुझसे बात कर ली है या कर चुकी है, बतिया तो बराबर है, तो कैसे बोलोगे, शी हैज़ टॉक्ड टू मी, वो मुझसे बात कर चुकी है। मैं पढ़ चुका हूँ या पढ़ा चुका हूँ, मैं ले चुका हूँ, दे चुका हूँ, इस तरीके से सेंटेंस आता है। मैं खेल चुका हूँ तो कैसे बोलेंगे, आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ। आई हैव सीन, मैं देख चुका हूँ, तो किसको देख चुका हूँ, उसको। तो टू हर, आई हैव सीन टू हर, मैं उसे देख चुका हूँ, वो मुझे देख चुकी है, तो कैसे बोलोगे, शी हैज़ सीन टू मी, वो मुझे देख चुकी है। इस तरीके से सेंटेंस आते हैं। इसमें नहीं का जिक्र नहीं हुआ ना, सिंपल सी सेंटेंस होती है। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मैं उससे बात नहीं कर चुका हूँ या नहीं किया हूँ, या वो मुझे नहीं देखी है या देख ली है, बतिया बराबर है, तो वो मुझे नहीं देखी है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो भैया, सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब का, ये क्या नाम है, हैव आएगा, हैज आएगा, प्लस नॉट आएगा, उसके बाद प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मान लो कि मैं नहीं खेला हूँ या मैं नहीं खेल चुका हूँ, तो कैसे बोलोगे, आई हैव नॉट प्लेड, मैं नहीं खेला हूँ या नहीं खेल चुका हूँ। ठीक है, तो नहीं खेल चुका यहाँ पे कितना खराब लगेगा, मैं नहीं खेल लिया हूँ, मैं नहीं खेला हूँ, इस तरीके से आ रहा है तो अच्छा लग रहा है ना, मतलब सेंटेंस मतलब बोलने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं नहीं देखा हूँ या मैं नहीं देख चुका हूँ, इस तरीके से मतलब नहीं होता है। ठीक है, वो मुझसे बात नहीं कर चुकी है, कैसा लग रहा है, नहीं की है, इस तरीके से सही लग रहा है। तो शी हैज़ नॉट टॉक्ड टू मी, वो मुझसे बात नहीं की है, इस तरीके से आता है। ठीक है, अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो आपको मैं बता ही दिया हूँ कि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं भैया। तो इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड्स, उसके बाद हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। जैसे मान लो कि क्या आप उसे देख चुके हो या देख लिए हो या देख चुके हो, बतिया बराबर रहता है। कैसे पूछेगा, हैव यू सीन टू हर, क्या आप उसे देख चुके हो, क्या वो आपको देख चुकी है या देख लिए, तो कैसे बोलेगा लोग, हैज शी सीन टू यू, क्या वो आपको देख ली है, इस तरीके से। क्या आप खेल लिए हैं, तो कैसे पूछेगा लोग, क्या आप खेल लिए हैं, तो हैव यू प्लेड, क्या आप खेल लिए हैं। अगर कोई पूछेगा वाट लगा देगा, तो वाट मैं बता ही दिया हूँ भाई कि क्या नाम है, WH वर्ड्स आएगा, तो उसका आंसर यस नो में नहीं दोगे। ठीक है, क्या आप खेल लिए हैं, तो कैसे पूछेगा, हैव यू प्लेड, क्या आप खेल चुके हैं या खेल लिए हैं। अगर कोई पूछा व्हाट हैव यू प्लेड, आप क्या खेल लिए हैं, तो उसका आंसर उस गेम का नाम बताना पड़ेगा, आप क्या खेल लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अराउंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, WH उसके बाद हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप क्यों नहीं खेल लिए हैं, आप क्यों नहीं बात कर चुके हैं या कर लिए हैं। क्या आपने नहीं खेला है, तो कैसे बोलेगा लोग, हैव यू नॉट प्लेड, क्या आपने नहीं खेला है, क्या आपने नहीं देखा है, तो कैसे पूछेगा, हैव यू नॉट सीन टू हर, क्या आपने उसे नहीं देखा है। इस तरीके से सेंटेंस इसमें आता है। ठीक है, और देखो भैया अफर्मेटिव क्या नाम है, यहाँ पे PPCT का मतलब क्या चीज़, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं भैया, रहा है, रही है, रहे हैं। अब इसमें देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस क्रिया के अंत में लग करके आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, मगर इसमें टाइम की जिक्र होती है, इसमें टाइम की नहीं जिक्र होती है। जैसे मान लो कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ, इसमें मैं बता रहा हूँ मैं खेल रहा हूँ, तो क्या बोल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, तो इसमें टाइम की जिक्र नहीं हो रही है, आई एम प्लेइंग मतलब मैं खेल रहा हूँ, मतलब टाइम की जिक्र नहीं हो रही है। इसमें बनाओगे तो सुबह से खेल रहा हूँ, तो इसमें टाइम की जिक्र हुई है, तो इसमें टाइम से पहचाना जाता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब देखिए भैया अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए जैसे ध्यान देना, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज़ बीन, ठीक है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम के लिए क्या यूज होगा, सिंस और फोर। देखो सिंस कब यूज होगा, फोर कब यूज होगा। देखो भैया एग्जैक्ट टाइम के लिए आप सिंस का यूज़ करते हो, और क्या नाम है, जब टाइम का पता नहीं चलता है वहाँ पे फोर का यूज़ करते हो। जैसे मान लो कि सुबह से, दोपहर से, शाम से, इसमें आप सिंस का यूज़ करोगे, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 1 महीने से या 2 साल से, तो इसमें क्या यूज़ करोगे, इसमें फोर का यूज़ करोगे। अब आप बोलोगे कि क्या नाम है, सितंबर से अक्टूबर से, तो इसमें सिंस का यूज़ करोगे। महीना का पता चला और उसमें महीना का पता नहीं चला, 2 महीने से, किस महीने की बात कर रहे हो, पता नहीं चल रहा है ना, तो फोर का यूज़ करोगे। अब जैसे मान लो कि 2 साल से, 3 साल से, इसमें पता नहीं चल रहा है, अब आप बोलोगे 2013, 2014, तो इसमें पता चल रहा है 2013 की बात कर रहा है, तो इसमें आप सिंस का यूज़ करोगे। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं सुबह से खेल रहा हूँ,
क्या है यहाँ पे मैं सुबह से खेल रहा हूँ, ठीक है। और देखिए भैया मैं मान लो कि बोल रहा हूँ कि वह सुबह से बात कर रही है। कौन हो? लड़की जो है सुबह से बात कर रही है, ठीक है। तो कैसे बोलोगे? शी हैज़ बीन टॉकिंग टू हिम सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से बात कर रही है, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। मैं अब देखो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जिसमें नहीं का जिक्र होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है भैया? सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ प्लस नॉट बीन। देखो नॉट के बाद यहाँ पे बीन का यूज़ करोगे, ठीक है। नॉट के बाद नॉट बीन, ठीक है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ठीक है। तो कैसे बोलोगे कि वह मुझसे बात नहीं कर रही है? कब से नहीं कर रही है? सुबह से नहीं कर रही है। तो शी हैज़ नॉट बीन टॉकिंग टू मी, कब से? सिंस मॉर्निंग। वह मुझसे सुबह से बात नहीं कर रही है। तो इस तरीके से मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ, तो कैसे बोलोगे? आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ। इसी तरीके से इसमें आता है भैया। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यू एच, उसके बाद हैव, हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। टाइम को आपको पता ही है कि मतलब किसके साथ सिंस लगेगा, किसके साथ फॉर लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि क्या वह सुबह से खेल रही है? क्या वह सुबह से बात कर रही है? तो कैसे होगा? क्या मैं सुबह से खेल रहा हूँ? क्या मैं उससे सुबह से बात कर रहा हूँ? इस तरीके से सेंटेंस इसमें आएगा भैया। अब देखिए भैया हम देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है डब्ल्यू एच हैव, हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या है? टाइम। जैसे मान लो कि क्या वह सुबह से नहीं बात कर रही है? क्या वह सुबह से नहीं बात कर रही है? तो अगर यहाँ पे क्या आया? क्या वह सुबह से बात नहीं कर रही है? तो कैसे होगा? सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, हैज सब्जेक्ट है सी, हैज़ सी नॉट बीन टॉकिंग टू हिम, उससे। क्या वह सुबह से उससे बात नहीं कर रही है? तो बीन, उसके बाद टॉकिंग, उसके बाद हिम, टू हिम सिंस मॉर्निंग। क्या होगा? सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से उससे बात नहीं कर रही है? इस तरीके से वह सुबह से उससे क्यों नहीं बात कर रही है? तो सबसे पहले यहाँ पे वाई आ जाएगा, उसके बाद हैज आ जाएगा, उसके बाद शी आ जाएगा, नॉट बीन, उसके बाद टॉकिंग टू हिम सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से उससे बात नहीं कर रही है? इस तरीके से सेंटेंस इसमें आते हैं, प्रश्न भी पूछे जाते हैं और नहीं का भी जिक्र होता है। अगर दोस्तों मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा